देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए आज का जो वीडियो है वो ध्यान से सुनेगा। और गंभीर इसलिए क्योंकि एक तरफ गजा की सड़कों पर मौत का साया है, बच्चे मलबे में दबे पड़े हैं, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सरकारें चुप है। लेकिन इस चुप्पी को तोड़ने दुनिया के मशहूर फिल्मकार, अभिनेता और निर्देशक अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं। 1200 से ज्यादा कलाकारों ने ऐलान किया है कि वो इजरायली फिल्मी संस्थानों के साथ काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है दोस्तों, बल्कि दुनिया को भेजा गया एक बड़ा संदेश भी है कि हम जुल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी बीच कतर की राजधानी दोहा से आई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। इजरायली सेना ने दोहा में हमास के मुख्यालय पर बड़ा हमला किया है और गजा सिटी में लोग अब भी जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड और वैश्विक फिल्म इंडस्ट्री के इस क्रांतिकारी स्ट्रैंड की, दोहा हमले और उसके मायने की, और गजा की सड़कों पर उठती आवाजों की भी, जो ये कह रही है कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ऐलान के साथ। ये बड़ा ऐलान इसलिए क्योंकि इस ऐलान में क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक हॉलीवुड के 1200 से ज्यादा अभिनेता, निर्देशक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने ये एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र जो है उस पर हस्ताक्षर किए। दरअसल इस बयान में कहा गया है कि सिनेमा और कला सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि समाज को बदलने की ताकत भी है, समाज का आईना भी है, और समाज में जो चल रहा होता है उसे ही फिल्म के जरिए उतारा जाता है। ऐसे समय में जब कई सरकारें गजा में हो रहे नरसंहार पर चुप हैं या उसे सपोर्ट कर रही हैं, कलाकारों का कर्तव्य है कि वो इस क्रूरता का हिस्सा ना बने। अब हस्ताक्षर करने वालों में जो नाम शामिल हैं वो कई बड़े नाम हैं। ऑस्कर विजेता ओलिविया कोलमैन, मार्क रफालो जो कि एवेंजर्स फेम बताए जाते हैं, टिल्डा स्विंटन, डॉक्टर स्ट्रेंज से उन्हें ये फेम मिला, जेवियर बारडेम, रिज अहमद, सिंथिया निक्सन और कई दिग्गज निर्देशक इस लिस्ट में शामिल हैं। ये बयान फिल्म वर्कर्स फॉर फलस्तीन नामक मंच से जारी हुआ, जिसका अगर मकसद देखा जाए तो वो ये है कि दुनिया को ये दिखाना है कि फिल्म इंडस्ट्री जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेगी। फलस्तीनी फिल्म मेकर्स की अपील को समर्थन देना और इजरायली प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर देना, इस बड़े ऐलान के जरिए ये तमाम मंशा है। दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक बहिष्कार है, जिसे कल्चरल बायकॉट हम कहते हैं, जिसमें कलाकारों ने ये साफ कह दिया है कि वो किसी भी ऐसी संस्था से दूरी बनाएंगे जो नस्ल भेद और हिंसा में शामिल हो। अब आते हैं दोहा पर हमला की। दोहा पर हमला हुआ एक खतरनाक संकेत कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर नजर आता है, क्योंकि जैसे ही दुनिया का ध्यान इस बयान पर था, उसी वक्त कतर से आई खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में हमास मुख्यालय पर हवाई हमला किया और इस बयान से ध्यान भटकाने के लिए भी कहीं ना कहीं इस हमले को देखा जा रहा है। यह हमला उस वक्त हुआ जब हमास का डेलीगेशन एक आंतरिक बैठक में था। खबरों की माने तो खालिद मशाल और खलील अल हय्या जैसे बड़े हमास नेताओं को निशाना इस हमले के जरिए बनाया गया।
ये हमला सिर्फ गजा तक सीमित नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कतर तक युद्ध की जो आग है वो फैल गई है। इससे साफ है कि इजराइल अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या किसी भी दायरे को पार कर सकता है, चाहे वो किसी और देश की राजधानी क्यों ना हो। गजा सिटी में इस्तिकामत रैली की भी हम बात कर लेते हैं, और इस रैली की बात क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल गजा में तबाही और बमबारी के बीच इस्तिकामत रैली ने एक अलग संदेश दिया है। ये रैली फलस्तीनी कबीलों, खानदानों और मेडिकल वर्कर्स ने मिलकर की है, और ये किस मकसद के साथ की गई, वो थे इजरायली आदेशों को ठुकराना, जिसमें लोगों को जबरदस्ती बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ ये जो रैली है वो निकाली गई। रैली में जो लगे नारे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। गजा में डटे रहेंगे जब तक जान है, हम बेदखल नहीं होंगे, हमारा कत्लेआम रोको। गजा से हमारी रुखसती सिर्फ आसमान की तरफ है। तो दोस्तों, इन तमाम नारों का जिक्र इस रैली में हुआ है, ये गूंज सुनाई दी है। ये सिर्फ नारे नहीं, बल्कि मौत को आंखों में देखकर भी जमीन पर डटे रहने का जज्बा है। ये रैली पूरी दुनिया को ये याद दिलाती है कि गजा सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ईमान और आजादी का भी प्रतीक है। अब बात दुनिया की चुप्पी बनाम कलाकारों की आवाज की, क्योंकि कलाकार तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दुनिया इस जनसंहार पर चुप है। क्योंकि एक तरफ दुनिया की सरकारें, बड़े देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन या तो चुप है या इजराइल का साथ दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कलाकार इस चुप्पी को तोड़ने के लिए सामने आए हैं, आगे आ रहे हैं। ये बयान दिखाता है कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि विरोध और इंसाफ का हथियार भी है। और ये पहला मौका है जब हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री, जो अक्सर विवादों से दूर रहती है, उसने खुले तौर पर ओपनली इजराइल की नीतियों का बहिष्कार किया है, खंडन किया है। ऐसे में दोस्तों, अगले पहलू पर आए, ऐतिहासिक संदर्भ और वैश्विक प्रतिक्रिया पर भी बात करना लाजमी है, क्योंकि ये जो कदम है वो दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। क्योंकि पहले भी अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के खिलाफ कलाकारों ने बहिष्कार किया था। अब वही आवाज गजा के लिए उठ रही है, इंसानियत के लिए उठ रही है, जनसंहार होने से उसको रोकने के लिए उठ रही है। गजा के लोग सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं। और ये बयान दुनिया को याद दिलाता है, समझाता है कि चुप्पी भी अपराध है। तो दोस्तों, आज की चर्चा के अंत में यही समझ आता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझें। गजा की तबाही के दृश्य जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखकर सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे? क्या दुनिया की कला, संस्कृति और मीडिया सिर्फ ताकतवर देशों की आवाज बने रहेंगे? आज कलाकारों का ये बयान हमें जताता है कि हर आवाज मायने रखती है, बस उठाने की देरी है। चाहे वो हॉलीवुड के स्टार्स हो या गजा की सड़कों पर खड़े बच्चे, दोनों की आवाजें इंसाफ के लिए है। और इसी इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए देश लाइव ऐसे मुद्दे आप लोगों के बीच में लाता है। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम भी तय करें कि हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे या खामोश रहेंगे। अगर आप भी इंसाफ और शांति की इस जंग में कलाकारों के इस साहसी कदम का समर्थन करते हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दुनिया को ये बताएं कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही असली इंसानियत है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, और साथ ही साथ आप इस सांस्कृतिक बहिष्कार के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ताकि इस तरह की इंसाफ की आवाज को यूं ही देश लाइव बुलंद करता रहे, जिसमें आपके सहयोग की जरूरत है। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।